Hello students, let's say this question. The question says match the following list and select the correct answer. यहाँ पर आपको लिस्ट मैच करनी है, फर्स्ट लिस्ट को और सेकंड लिस्ट को मैच करना है और करेक्ट आंसर चूज करना है, ठीक है। सो लिस्ट वन में हम क्या देख सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस। यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशंस नजर आ रही हैं और वाइटल के टर्म्स में, एंड लिस्ट टू के अंदर नाम लिखे हैं जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट, हैलोजेंस, अल्कली मेटल्स या फिर नोबल गैस। सो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन जो हम फिल करते हैं वो ऑफ बॉ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। ऑफ बॉ प्रिंसिपल, सो ऑफ बॉ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है वो लोअर से हायर एनर्जी और वाइटल्स की तरफ होती है। तो सबसे कम एनर्जी आपकी 1s की होती है, देन 1s, 2s, देन 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, इस तरीके से होती जाती है, ठीक है। मैं और आगे नहीं लिख रही हूँ, बस इतना आप समझ जाएंगे, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। सो अब जब भी लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल के अंदर जाता है उसको उस ब्लॉक का नाम मिल जाता है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल के अंदर जाएगा तो उसे हम पी ब्लॉक एलिमेंट कह देंगे, ठीक है। अगर वो आपका एस ऑर्बिटल के अंदर जाएगा तो एस ब्लॉक एलिमेंट कह देंगे, राइट। सो अब यहाँ पर ए देखिए, अगर मैं ए के लिए कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो ठीक है, 1s पहले लिखा है, फिर 2s आया, फिर 2p आया, फिर 3s आया, फिर 3p आया, फिर 4s आया। तो 4s के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया जिसे डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, एस ब्लॉक एलिमेंट की है। अब एस ब्लॉक के अंदर दो तरीके के मेटल्स आते हैं। एस ब्लॉक जो होता है हमारा दो ग्रुप्स कंप्राइज करता है, एक एल्कली मेटल और एक एल्कलाइन अर्थ मेटल, राइट, एल्कलाइन अर्थ मेटल, राइट। सो एल्कली मेटल्स के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, लास्ट जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें NS1 होता है, और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाता है वहां कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं NS2। सो सिंस यहाँ पर NS1 है तो ये एल्कली मेटल हो गया, सो ए की मैचिंग हो जाएगी 3 के साथ में, ठीक है। अब बी ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, 3s2, 3p6, मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल के अंदर जा रहा है। अच्छा, तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, राइट। सो ऑब्वियसली डी ब्लॉक तो आप लिख नहीं सकते, ठीक है। अब देखो, अब इस कॉन्फ़िगरेशन को देखो, जो पी ब्लॉक है आपका, जो वैलेंस शेल है 3s और 3p कंप्लीटली फिल्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट है, पी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एक नोबल गैस हो जाएगा, क्लियर। सो बी कॉन्फ़िगरेशन मैच करती है आपकी नोबल गैस के साथ में, क्लियर। नोबल गैस के अंदर, नोबल गैस क्योंकि अपने पीरियड के जो भी पीरियोडिक टेबल होता है, जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनके बिल्कुल एंड में आता है। सो आपका जो पी ऑर्बिटल आता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, राइट। सो वैसे नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब सी में देखो, सी में अगर आप देखोगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है, 3p तक सही है। फिर उस 3p के बाद किसकी फिलिंग होती है, 4s की होती है, यानी कि जस्ट ये लिखने का तरीका है कि हमने पहले थर्ड शेल के सारे ऑर्बिटल को साथ में लिख दिया। अगर ऑफ पावर को अकॉर्डिंग लिखोगे तो आप इस तरीके से लिखोगे, बट अगर आप सारे इस तरीके से लिखना चाहते हो कि आपको फर्स्ट शेल के ऑर्बिटल्स आ गए, फिर सेकंड शेल के आ गए, फिर थर्ड शेल के आ गए, तो वो भी लिख सकते हो, बट आपको ये पता होना चाहिए कि एनर्जी किसकी कम है और किसकी ज्यादा है। सो आपके 3p के बाद में इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएंगे, 4s के अंदर जाएंगे, ठीक है। फिर 4s के बाद में किस में जा रहे हैं, 3d में जा रहे हैं। तो देखो 3d के अंदर सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है, राइट, बट 4s कंप्लीटली फिल्ड है, यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में गया है, 3d के अंदर गया है। सो ये क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे इसे, क्लियर। अब डी के अंदर देखो ये लिखा है 1s2, 2s2 एंड 2p5, 1s2, 2s2, 2p5, p ऑर्बिटल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन गया तो p ब्लॉक एलिमेंट हो गया ये, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, p ब्लॉक एलिमेंट की। अब p जो सबशेल है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, p सबशेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर 5 है। तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन कम होता है तो वो हैलोजन की कॉन्फ़िगरेशन को हमें बताता है, ठीक है। सो डी का हो जाएगा हैलोजन, क्लियर। आपका 1s मतलब s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p सबशेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं टोटल, डी सबशेल के अंदर आपके 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं टोटल, और एफ सबशेल के अंदर आपके 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं टोटल, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए। तो मैचिंग क्या है, ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2, यानी कि सेकेंड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शन आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल, थैंक यू।